बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 और 5 सॉल्व करेंगे। अहम पार्ट हैं, गौर से समझिएगा। आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले। ये बच्चों हमारी प्यारी सी एक्सरसाइज है। इसमें से अमूमन क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट या लॉन्ग आने का काफ़ी चांसेस होते हैं, अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चन। तो 1, 2 और 3 हमने सॉल्व किए थे। आज हम चौथा पार्ट है, थोड़े से लंबे हैं लेकिन आसान है। और एक ये चौथा और पांचवा पार्ट आज हम करेंगे। तो करते हैं वो। बेटा मैंने ये क्वेश्चन इधर लिखे हैं, इधर से समझा देता हूँ आपको। एक्सरसाइज 2.2 है। एवेल्यूएट क्वेश्चन टू एवेल्यूएट 4 पार्ट है इसका। 2 + 2 मेगा -2 मेगा स्क्वायर। ये डब्ल्यू नहीं है, मेगा है डब्ल्यू की तरह, लेकिन ये उससे बड़ा, उस ज़रा थोड़ा सा ऊपर से फ़र्क होता है। इसको मेगा पढ़ेंगे, ये समझ लिया मेगा का बड़ा भाई है। आगे 3 - 3 मेगा + 3 मेगा स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा है पाँचवा -1 + -3 का स्क्वायर रूट है, सारे की पावर है 6 प्लस -1 आगे -3 का स्क्वायर रूट है और सारे की पावर है 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले ये फार्मूले हैं जो लिखे हैं। 1 + मेगा स्क्वायर = 1 है। इससे 3 और फार्मूले बनेंगे। 1 + मेगा रखेंगे और मेगा स्क्वायर को इक्वल के निशान के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये उधर से छलांग लगा कर जाएगा दूसरी तरफ, तो इसका साइन प्लस है जो माइनस में चेंज होगा, माइनस मेगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मेगा और मेगा स्क्वायर रखें तो इक्वल टू का निशान लगाएंगे और 1 दूसरी तरफ जाएगा छलांग लगा कर इक्वल के निशान की, इक्वल की दूसरी तरफ, तो -1 हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा। और इसी तरह अगर हम 1 + मेगा स्क्वायर लें तो प्लस मेगा दूसरी तरफ जाएगा जब इक्वेशन के, तो ये माइनस ओमेगा होगा। ये मैंने डबल हो गया, माइनस ओमेगा होगा। और ओमेगा 3 जो है वो 1 के बराबर है। तो इस तरह ये 1, 2, 3, 4, 5 फार्मूले हैं तकरीबन। इनके मुताबिक ही हमने करना है काम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये लिखा है 2 + 2 मेगा -2 मेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 मेगा + 3 मेगा स्क्वायर। इक्वल टू का निशान लगाया, बड़ी ब्रैकेट लगा दी। तो 2 + 2 मेगा में से कॉमन लिया हमने, तो 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, +2 से 2 कट गया, ओमेगा बच गया, 1 + ओमेगा। हमने फार्मूले की शक्ल में लाना है ताकि उसकी वैल्यूज़ इसमें दर्ज हो सके, यानी इनको फार्मूलों की शक्ल में लाना है ताकि उनकी वैल्यू दर्ज हो सके। जो इधर मैंने लिखी है 1 - ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा और ये ओमेगा 3 = 1, ये बनाने हैं और ये वैल्यू पुट करनी है। तो अब आगे इस तरफ 3 प्लस ये +3 मेगा की स्क्वायर को पहले ले आएंगे, इसकी पोजीशन चेंज की और -3 मेगा आगे लिख दिया। तो फिर आगे ये स्टेप इक्वल टू का निशान, बड़ी ब्रैकेट लगाई, 2 1 + मेगा, ये हमारे पास है माइनस मेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह माइनस मेगा स्क्वायर लगा दिए। आगे -2 मेगा स्क्वायर वैसे ही लिख दिया जैसे था। दूसरी तरफ आ जाएं तो 3 इनमें से कॉमन लिया, दोनों में से 3 कॉमन, 3 से 3 कट हुआ 1 आ गया, +3 से 3 कट हुआ मेगा स्क्वायर आ गया। आगे -3 मेगा वैसे लिख देना जैसे था। उसके बाद ये 2 और माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। आगे माइनस का साइन है तो ये ऐसे ही लिख दें जैसे पहले था, 2 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद अगली तरफ 3 लिखा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा के बराबर है। ये हमने इधर लिख दिया, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ गया, इसकी जो वैल्यू है। आगे -3 मेगा लिखा। फिर पहली की तरफ आ जाए, -2 मेगा स्क्वायर -2 मेगा स्क्वायर, ये माइनस का साइन रहेगा और 2 और 2 इनके ये जमा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये कोफिशिएंट समझ लिया ओमेगा की, 2 2 4 -4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब छोटी ब्रैकेट लगा दी मैंने, बड़ी की ज़रूरत नहीं रही।
आगे बड़ी ब्रैकेट अभी चाहिए इधर, 3 को माइनस मेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मेगा आ जाएगा। और इसके बाद ये अगला वैसे ही लिख देंगे, -3 मेगा, ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। फिर इक्वल टू का निशान लगाया, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया जैसे था, माइनस मेगा स्क्वेयर, और ये -3 मेगा -3 मेगा, ये साइन माइनस का रहेगा, और 3 मेगा 6 मेगा हो जाएंगे। इनको हम जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे, इक्वल टू। अब ये ब्रैकेट है दोनों के दरमियान, तो ये मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट, ये ज़रब होती है, तो -4 मेगा स्क्वेयर और -6 मेगा को ज़रब दे देंगे हम। माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, 4 6 4 छिका 24 या 4 6 24। मेगा 2 और मेगा 1 इनको प्लस कर देंगे तो मेगा 3 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हम इक्वल टू 24 लिखा, ओमेगा 3 जो है ये 1 के इक्वल है, तो ओमेगा 3 की जगह हमने 1 लिखा। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आंसर आ गया हमारे पास। यही हमें चाहिए था जो हमने मालूम कर लिया है। ये पार्ट की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी अच्छी तरह से। अब अगला पार्ट करते हैं जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो ये -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट है और सारी की पावर है 6, प्लस -1 माइनस आगे ब्रैकेट में -3 आगे -3 का स्क्वायर रूट है और ब्रैकेट लगाई और 6 पावर लगा दी। अब इधर 2 जो है ना, ये 2 ये हमने लाना है, तो ये अपनी तरफ से लगाएंगे 2, आगे ये सारा लिखकर नीचे 2 लगा दी, बड़ी ब्रैकेट लगा दी और ये 6 पावर सारे की हमने लगा दी, प्लस इधर भी 2/2 लगाएंगे और ये सारा ऐसे ही लिखेंगे और ये ब्रैकेट अगर होल की पावर 6 लगा देंगे। ये हमें अमल करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। 2/2 जो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उनमें ऐसा करना पड़ेगा। आगे इक्वल टू का निशान 2 लिखा, ये सारा जो है ना ये /2 ये ओमेगा के बराबर है और पावर इसकी होल 6 लगा दी, छोटी ब्रैकेट ही आएगी, अब बड़ी का काम तमाम हो गया। प्लस इधर भी ये 2 मेगा स्क्वायर लिखेंगे, इधर मेगा 2 मेगा वैसे ही है, ये 2 की वजह से इधर भी 2 मेगा, लेकिन इधर दूसरा जो था वो स्क्वायर होता है, तो ये 2 मेगा स्क्वायर की पावर 6 ये आ गया। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 ये 64 होती है, 64 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2/2/2 6 दफ़ा इसको जब आपस में ज़रब दें 2 को तो 64 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64। तो इस तरह ये 64 आ गया, 64 आ गया, आगे मेगा 6 आ गया, प्लस इस तरह ये भी 2 है 6 पावर, ये भी 64 आएगा और 2 6 12, तो ये मेगा की पावर 12 हो गई। आगे ये हमने कॉमन ले लिया 64, तो ये कट होगा मेगा 6 प्लस 64 से 64 कट हो गया, मेगा 12 आ गया। अब आगे इक्वल टू का निशान लगाया, 64 लिखा और मेगा 6 जो है हम इसको मेगा 3 की पावर 2 करेंगे तो ये मेगा 6 के बराबर होगा। मेगा 3 की जो है ना वो 1 के इक्वल है, इसलिए हमने ये काम किया है। आगे प्लस आगे भी ऐसा ही काम करेंगे, ओमेगा 3 की पावर 4 लगा दी, 4 3 ज़ा 12 या 3 4 ज़ा 12 ये आ गया। अब हम क्योंकि इसकी पावर ये इक्वल 1 है, ये इसलिए हमने किया ऐसा काम, इक्वल 64, फिर ओमेगा 3 की पावर 1 लगाई, सॉरी ओमेगा 3 की वैल्यू 1 लगाई और इसकी पावर 2 है, प्लस इधर ओमेगा 3 की वैल्यू 1 है, इसकी पावर है 4, 64 लगाया और 1 की पावर 2 1 1 ज़ा 1 रहेगा, प्लस 1 की पावर 4 1 ही रहेगा। 1 को जितनी मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें ये बड़ा मजबूत सही 1 ही रहता है, ये अपने आप को चेंज नहीं करता। 64 लगाया, 1 की पावर 2 1 आ गया, 1 की पावर 4 1 ही आ गया, तो 64 1 + 1 2 हो गया और 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आ गया। ये हमारा आंसर है जिसके लिए हमने ये सारी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ इन दोनों पार्ट्स की आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। पेपर के नुक्ता नज़र से अहम तरीन है और आप इनको
इन पर पूरी तवज्जो दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और अपने वालिदैन का एहतराम करें, असातिज़ा किराम का एहतराम करें और नमाज भी बाकायदगी से अदा करें। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।